कपिल शर्मा के शो में भी गई, वहाँ पे भी मुझे उन्होंने बोलने का वो कर दिया। कपिल शर्मा के शो में गए मुंबई में और सोनू सूद से भी मिल के आई। अच्छा, सोनू सूद से भी मिले। हमारे साथ हैं रोहतक के बीजेपी जिला अध्यक्ष। नमस्कार। कैसे हो सर? हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए कैसा लगा आपको पौधारोपण करके? आज ये नेहा जी का जन्मदिन है और ये हर साल अपने जन्मदिन पे पौधे लगाती है। ऑल इंडिया लेवल पर मेडिटेशन कैंप लेता हूँ, जो भी समय के अनुसार सुबह की, दोपहर की, शाम की जो भी अलग अलग विधियाँ होती हैं, उन विधियों को मैं उन लोगों को एक प्रसाद के रूप में परोसता हूँ। मेरा नंबर है जी 94162 जी 30302 जी। लो जी, आज बहुत ही पावन मौके पे पहुंचे हम। आज नेहा जी का बर्थडे है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे साथ हैं रोहतक के बीजेपी जिला अध्यक्ष। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो सर? हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए कैसा लगा आपको पौधारोपण करके? आज ये नेहा जी का जन्मदिन है और ये हर साल अपने जन्मदिन पे पौधे लगाती है। ये ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुकी है। मैं इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ब्लड डोनेशन के लिए भी धन्यवाद करता हूं। अच्छा। और इनकी संस्था को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, इसलिए पार्टी की तरफ से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है जी, हर एक्टिविटीज में। जी जी बिल्कुल लेती है जी। बाहर जो आदमी ब्लड डोनेशन कैंप 80 के लगभग लगवा चुका हो तो वो कितना एक्टिव होगा, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है। वरना तो ब्लड डोनर को पकड़ के लाना, बुलाना और उसको इनवाइट करना, मोटिवेट करना, डॉक्टरों की टीम को बुलाना, ये काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, काफी मेहनत का काम होता है। बहुत बहुत बधाई हो, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो स्वामी गोविंद करतार जो रोहतक से ही रहते हैं, जो गौ माता की सेवा भी करते हैं, पौधारोपण खुद करवाते हैं। अखबारों में भी आपने इनकी फोटो देखी होगी, बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग में आपने इनकी फोटो देखी होगी। डायरेक्ट आज बद मिलवाते हैं आपसे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ये एक नेहा जी हैं, हाँ। इनका बर्थडे था, इसके उपलक्ष्य में जो है पौधारोपण किया गया। हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष में ढाका जी भी आए हैं और जेपी गौड़ जी, ये हमारे जो है ब्लड डोनेट का जो कैंप लगाते हैं, इन्होंने हजारों आदमियों का फायदा कर चुके हैं जी। और भविष्य में इनका एक लक्ष्य है, भाई कोई भी आदमी जो है जी बगैर खून के जो है नहीं मर सकता। जी जी। आपने स्वामी जी कितने पौधारोपण किए आज तक? मैंने पिछले 30-35 साल में लगभग 25,000 पौधे लगा चुका हूँ मैं। क्या बात पूरे है? पूरे देश में, पूरे देश प्रदेश में पूरे पौधे लगा चुका और हूँ। हर सोशल एक्टिविटी में आज बढ़ चढ़ के भाग लेते हो आप। बिल्कुल आगे होता हूँ मैं। प्रकृति प्रेमी जी। हूँ और प्रकृति के बारे में कोई भी जो कार्य होता है तो मैं उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। तो आपके कुछ कथन बता दीजिए हमारी जनता को, जो आगे के लिए शुभ कार्य में और उनके जीवन के लिए मोटिवेशन बने। मेरा तो यही कहना है जी सभी जनगणों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जी क्योंकि पौधे हमारा जीवन है। जी। पौधे हमारा देवता के रूप में होते हैं, हम्म। क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल छाया देते हैं। जी पौधे अगर रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, जी। क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर मिलती रहेगी। अगर पौधे अगर ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और सभी को हमने मोटिवेट करना चाहिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ये पुण्य के भागी बने। आप स्वामी जी ध्यान भी करवाते हो, बिल्कुल करवाते हैं लोगों को माइंड से रिलैक्स भी करवाते हो जी। बड़े बड़े शिविर लगाते हो। मैं ओशो को फॉलो करता हूँ जी और ओशो के मैं ऑल इंडिया लेवल पर मेडिटेशन कैंप लेता हूँ जी 3 डेज 5 डेज 7 डेज 11 डेज के जो जी। विपश्यना ध्यान या और भी कोई भी एक्टिव ध्यान होते हैं, जैसे मानसिक रोगों से, जैसे तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। आजकल की जो जिंदगी है जी, वो ग्रस्त और बहुत सारी माइंड टेंशन के रूप में है। बिल्कुल है। हाँ। आप बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जी क्योंकि आज का युग एक दौड़ भरी जिंदगी का है जी। सभी इंसानों का। तो इसमें एक मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक दवा या दुआ जिसे कहते हैं, उससे भी आगे बढ़ के जो है मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, वो हमारे को मानसिक रोगों से, मानसिक तनाव से या शारीरिक और भी कोई बीमारी है उससे हमारे को ठीक कर देता है। जैसे ये दुनिया की चाल है उनसे थोड़ा सा परे, हाँ बिल्कुल जो परे। आम लोग चल रहे हैं ऐसे ही घिस जाते हैं पूरी उम्र, उनके थॉट नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए असली। हाँ, ध्यान एक ऐसी चीज़ है, वो अपने पर लौटना, खुद पर लौटना होता है। ध्यान में अगर कोई इसमें जाता है तो उसको एक जीने की कला मिल जाती है, जीना कैसे है और कैसे जीना चाहिए, वो औरों को भी मोटिवेट करता है। तो ध्यान एक कला है। मैं तो ये कहता हूँ
ध्यान के लिए कोई भी स्कूलों में, कॉलेजों में या कहीं भी पार्कों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगाई जाए तो लोगों का जीवन थोड़ा सुलभ हो सकता है। आप कहाँ कहाँ शिविर लगाते हो जी? मैं पूरे इंडिया में शिविर लगाता हूँ। हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्टों में, मैं हर प्रांत में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं हर प्रदेश में जो है संचालन आप ही करते हो सारा? बिल्कुल, मैं ओशो के जो कैंप होते हैं उसका संचालन मैं ही करता जी। हूँ। और ओशो की जो विधियाँ हैं, ओशो की 112 विधियाँ हैं, उन विधियों में से जो भी समय के अनुसार सुबह की, दोपहर की, शाम की जो भी अलग अलग विधियाँ होती हैं, उन विधियों को मैं उन लोगों को एक प्रसाद के रूप में परोसता हूँ। तो क्या वो अपनी दिनचर्या से जी ऊपर उठ जाते हैं? जो पहले थे वो उनसे चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल उठ जाते हैं। ध्यान से, एकांत में हाँ, सोच बिल्कुल। बदल के। ध्यान से जो है, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जी जो आपको अंदर से जी थोड़ी सी जो है अंदरूनी जो शक्ति है उसको उजागर करती है, जी। जो एनर्जी है उसको भी उजागर करती है। तो इसलिए ध्यान ही जरूरी है। तो आपसे जुड़ने के लिए क्या करें लोग? मतलब किसी को तो पता नहीं, क्या कैसे? जैसे मेरा आपसे नंबर है जुड़ें? जी 94162 जी 30302 जी ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर किसी ने भी किसी आयुर्वेद दवाई के बारे में जी या मेडिटेशन के बारे में अगर संपर्क करना है तो इस नंबर से संपर्क करें, मैं उसको मोटिवेट करूँगा। तो स्वामी गोविंद करतार जो रोहतक से ही रहते हैं, रोहतक में ही उनका पला बड़ा पूरा जन्म हुआ है, यहाँ पे वो काम करते हैं और इतनी सोशल एक्टिविटी करते हैं कि भाई साहब आपका दिमाग चकरा जाएगा। बड़े बड़े जो होल्डिंग होते हैं, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, गौ सेवा की सेवा करते हुए भी देखे हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री भी इनके पास आते हैं कि हमारा ये आज कार्यक्रम है, वहाँ चलो, यहाँ चलो, वहाँ कन्याओं की शादी होती है, उनसे लेके सभी कार्यक्रमों में स्वामी जी भाग लेते। और नई बात ये पता चली कि खुद ये दवाई भी देते हैं, जिनको कोई रोग हो आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक पद्धति को जगा के ये दवाई भी देते हैं। स्वामी जी आपकी दवाई भी लोग कहाँ कहाँ से ले जा रहे हैं? जैसे मैं एक जीवड़ा गांव है जिला रेवाड़ी, जी गजरा सरपंच एक्स है, उसकी धर्मशाला है, उसमें मेरा दवाखाना है। दूसरा दवाखाना मेरा भादरगढ़ में है, पतंजलि योगी स्टोर, जज्जर चुंगी, जी। जज्जर रोड। और शुक्रवार को मैं जीवड़ा में होता हूँ और संडे को मैं भादरगढ़ में होता हूँ। और जो भी परामर्श के लिए या दवाई लेने के लिए ये 2 स्थानों पर मेरे पास आ सकते हैं। जैसे दवाइयाँ मैं हर बीमारी की देता हूँ, जी। जैसे बाय कोई भी दर्द है, बवासीर है, बच्चों के पेट का दर्द है, कोई जी। पेट में कीड़े हैं या बच्चों की ग्रोथ नहीं होती हो, या और भी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, शारीरिक बीमारियाँ हैं, किसी को जैसे मर्दाना ताकत की कमजोरी है, जी औरतों को जैसे बच्चे ना होना, कोई लेट होना, इस तरह की सभी जड़ी बूटियों द्वारा हम उपचार करते हैं जी। और कम खर्च में करते हैं। अगर कोई गरीब होता है तो हम उसको फ्री भी दवाई देते हैं। स्वामी गोविंद करतार जी हमारे बीच आए हैं, उनका मोस्ट वेलकम पूरा। ये देख सकते हो आज हमने यहाँ पे पौधारोपण किया है, यहाँ पे देख सकते हो नीम का, जामुन का और उस साइड भी नीम का है। तो आप भी पौधे लगाएं। आगे बात करते हैं जी। नमस्कार मैडम। मेरा नाम कमलेश है। मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिलिंग की जी। और इससे पहले मैंने हरियाणा में भी नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा की थी। जी जी। उसके बाद मैंने लुधियाना में एक कंपटीशन हुआ, ऑल एज ग्रुप की महिलाएं थे, उसमें मैं पूरे ऑल इंडिया में सेकंड आई। जी। और 2021 में मैं नासिक गई, नासिक भी मैं 3 गोल्ड मेडल जीत के लाई साइकिलिंग में। और अब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी की। मुझे साइकिल चलाने का कोई वो तो था नहीं, मुझे शुगर वगैरह हो गई थी, तो मैंने शुगर की वजह से साइकिलिंग शुरू की। जब मेरी साइकिल से शुगर सब कुछ में नॉर्मल होगी और मैं बिल्कुल स्वस्थ होगी, तो फिर मैंने प्रोग्राम बना के कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला के सबको यही आपने इस एज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गए, वो भी साइकिल पे? तो क्या जज्बे की बात है। देखा आपने इस उम्र में, कितनी उम्र होगी मैडम? 64 में हूँ। 64, 64 साल की उम्र में कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाली मेरे को तो पहली महिला ऐसी दिखी है। आपने कैसे किया है, किससे प्रभावित होकर किया है? मैंने किसी से नहीं किया, मैं खुद पहले साइकिल से अपनी वो शुगर ख़त्म हुई और नॉर्मल होगी, फिर मैंने अपने आप ही प्लान बनाया कि मैं क्यों ना कश्मीर से कन्याकुमारी दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूं साइकिल चला के और बता के उन्हें।
और मैं कपिल शर्मा के शो में भी गई, वहाँ पे भी मुझे उन्होंने बोलने क्या का बात है, वो आप कर दिया कपिल शर्मा के शो में गए मुंबई में? मुंबई में, और सोनू सूद से भी मिल के आई, अच्छा, सोनू सूद से भी मिले, सम्मानित किया कपिल शर्मा के शो में। हाँ। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहोगे? 64 साल की उम्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर, वो भी साइकिल पे, मैं ये तो यही- जज्बा है या मोटिवेशन है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि इस उम्र में और एक औरत होते हुए जी और इतना जज्बा, उसको मैं सलाम करता हूँ। वो दिन दूर नहीं है, महिलाएं जो है काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और भारत का जो है भविष्य ऐसे आगे बढ़ेगा। हमने आपके पौधारोपण पे इतने बड़े बड़े लोग आ जाए, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कितने पेड़ लगाए आपने आज? आज 5 लगा दिए मैंने। 5? ब्लड डोनेशन की करवाने की मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, जी ताकि लोगों को मोटिवाइट कर सकूँ, अवेयरनेस कर सकूँ बंदों को कि भाई ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है, क्या हमारे अंदर मोटिवाई है और जो भी है हमारे को पता लगता है। और जैसे हार्ट अटैक की बीमारियाँ, इनसे बचा रहता है बंदा। और जैसे डेंगू आजकल के टाइम पे चला हुआ है, मलेरिया है, उसमें कार्यरत रहता है ब्लड डोनेशन करवाने का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले वीके हरियाणा को बहुत बहुत साधुवाद, जी जी जो आज हमारे बीच पहुंचा है, जिन्होंने न केवल आज सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए पौधारोपण को बहुत अच्छे से कवर किया है। क्या कहना चाहोगे? वीके जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही सामाजिक सरोकार को अवश्य कवर करें, क्योंकि इससे न केवल युवाओं को मोटिवेशन मिलेगी, जिस प्रकार अभी आपने थोड़ी देर पहले ही चैनल पे देखा कि महिलाएं किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, कोई साइकिलिंग में रिकॉर्ड बना रही हैं, कोई रक्तदान में युवा लड़की जिन्होंने रोहतक में इतिहास रचा है, 80 ब्लड डोनेशन सिद्धि विनायक सेवा संस्थान, उनके एक संस्था, छोटी सी संस्था ने बहुत ही कम समय में रिकॉर्ड रचा है। इसी प्रकार से ही रोहतक की 150 संस्थाएं ही अलग अलग कोरोना काल में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मैं जेपी गौड़ एक सोशल वर्कर हूं, मैं भी रक्तदाता मोटिवेटर हूं और 450 के करीब रक्तदान शिविर हम लगा चुके हैं। क्या बात है। और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर के अलग अलग मुहिम, प्रकृति में निवेश, एक पेड़ एक जिंदगी और अन्य असंख्य पर्यावरण से जुड़ी हुई गतिविधियों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करना और मोटिवेशन जरूर लेना। अगर आपको स्वामी जी से शिक्षा लेनी है, अगर आपको प्रवचन सुनने हैं, आपको कोई शरीर में तकलीफ, दवाई लेनी है, वैसे परामर्श करना है, तो दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।